यार दे किधर है साले, बाहर निकल। साले गांव मर गई, आवाज क्यों नहीं देती, बाहर निकल। उठती क्यों ना है। सर मेरी बोतल खत्म होने जा रही है, मुझे पैसे दे। तुम्हें दारू के लिए पैसे मैं कहाँ से दूं? मेरी तबीयत खराब है, मेरे दवाई के लिए तो पैसे हैं नहीं। हाँ पापा, मम्मी की तबीयत तो बहुत खराब है। चुप बैठा रहे नालायक, तुझसे नहीं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इससे निपट लूं साले से। चल बाहर चल। अच्छा तो साली तेरी तबीयत खराब है? हाँ सच में मेरी बहुत तबीयत खराब है। साली मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम माँ बेटों की रोज रोज की नौटंकी से। तुझे आज इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला ही देता हूँ। नहीं नहीं पापा, मम्मी को मत मारो, मम्मी की चोट लग जाएगी। चल दूर हट। पापा मम्मी को मत मारो, मम्मी बहुत बीमार है। ओ माँ के लाडले, तुझे ज्यादा पता है माँ को किस चीज की जरूरत है। कान खोल के सुन ले कामचोर, कल से घर का सारा काम तू ही करेगा। जब तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक खाना भी तू ही बनाएगा। ठीक है पापा। चल काम पे लग जा। चल मैं तुझे दवा दिलवा के लाता हूँ। ठीक है अभी आती हूँ। जल्दी निकल के आ जा, डॉक्टर तेरे बाप का नौकर नहीं है। बोलिए क्या परेशानी है? मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे आरती, आपको तो दवाई लेने कल आना था। कल दवाई लेने क्यों नहीं आई? आपकी ये लापरवाही आपकी बीमारी को बढ़ावा दे रही है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दवा लेने का कल टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि खेतों में काम ज़्यादा था। आप इस तरह की लापरवाही से ठीक होने वाली नहीं हो। आपकी यह बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे कहा था, आप अपने पति को साथ लेकर क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब ये है मेरे पति। अच्छा तो आप हैं इनके पति? मैंने इनकी दवाइयाँ इस पर्चे में लिख दी हैं। इन्हें दवाई टाइम पे देते रहना, और हाँ दवाई के साथ साथ इन्हें आराम की भी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब। और ये लो, ये सिरप सुबह शाम पिलाते रहना। ठीक है। नहीं बेटा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। ठीक है मम्मी, मैं घर का सारा काम कर लूँगा। नहीं बेटा, ऐसे समय में तू मेरे पास ही बैठा रहे। ठीक है मम्मी। सुनो जी, तुम सुबह सुबह फिर पी कर आ गए। तुम दारू छोड़ क्यों नहीं देते? ओए ये मुझे फालतू का ज्ञान मत दे। मुझे 1 घंटे में रोटी चाहिए।
मुझे नहीं पता तुम दोनों कैसे बनाओगे। मैं अभी आता हूँ। घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बनाऊं? मम्मी अब क्या बनाओगी? बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, तू अपना ध्यान रखना। मम्मी तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हमारे समय मेरा इंतजार नहीं। मम्मी तुमसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा, क्या पूछना चाहता? मम्मी पापा हमें इतना क्यों मारते हैं? वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या वो हमें अपना नहीं मानते? वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? बेटा, इसकी बहुत लंबी कहानी है, आप बाहर चल, मैं तुझे बताती हूँ। बेटा, मुझे लगता है मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ। बेटा, ये तेरे दूसरे पापा हैं। मुझे समाज की वजह से दूसरी शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो समाज मुझे गलत निगाहों से देखता और मुझे जीने नहीं देता। इसीलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। बेटा, मुझे पानी ला कर दे दे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी उठो। मम्मी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सोनू कहाँ मर गया? निकल गया बाहर। पापा क्या बात है? नाला, घर का सारा काम पड़ा है, घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। पापा मेरे साथ के बच्चे सभी पढ़ने आते हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू पढ़ने जाएगा? तू अपनी माँ को तो खा गया है, अब क्या मुझे भी खाएगा? अब इस घर में तेरी परछाई भी नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से। पापा मेरे साथ ऐसा मत कर। और मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मुझे नहीं पता, तू कहीं भी मर और कुछ भी कर, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा। शाम मुझे कोई काम मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बस मुझे 2 टाइम का खाना देते रहना, उसके बदले में मैं आपका सारा काम करूँगा। बेटे, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। साहब मुझे कोई काम मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बेटे, इस समय मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। अगर तू भूखा है तो तुझे कुछ खाने को दे सकता हूँ। साहब मैंने आपसे खाने को नहीं मांगा था, मैंने तो आपसे काम मांगा था। तो बेटे, मेरे पास तो तेरे लिए कोई काम है नहीं। भगवान को मेरे पास प्रसाद लाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं इसीलिए नहीं लाया। भगवान जी, मेरी माँ ने कहा था हम जैसे गरीबों का आपका ही सहारा होता है, और मेरी माँ कहती थी भगवान बहुत दयालु होते हैं।
भगवान जी, आपने मेरी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? ये दुनिया मुझे क्यों काम नहीं देती? मुझे ये दुनिया क्यों धक्के मारती है? मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को इतना क्यों पीटते थे? भगवान जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बेटे रुको, प्रसाद तो लेते जाओ। अरे बेटे, ये आंसू क्यों और क्या परेशानी है? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है और मैं काम की तलाश में हूँ। बेटे, तुम्हें काम चाहिए? हाँ साहब जी। अरे बेटे, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम इतनी छोटी उम्र में काम मांग रहे हो? साहब, मेरा भी सपना था पढ़ने लिखने का। कुछ हालात की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। क्यों बेटे? साहब, मेरी माँ थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे भगवान ने छीन ली। और मेरे पापा मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत अत्याचार करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं काम की तलाश में हूँ। काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं काम देकर तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करूँगा। चल बेटे मेरे साथ, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर तेरा सपना पूरा कराऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। मिस्टर अजय, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इतनी कम उम्र में भी अपने नाम को रोशन किया और आपने इतनी कम उम्र में भारत को नंबर 1 पर लाकर रख दिया। भारत के सबसे कम उम्र के सबसे सब्जेक्ट कंडक्शन कंपनी के मालिक हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर, आपने इतने इंटरव्यू दिए हैं लेकिन अपने माता पिता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आप मुझे अपने माता पिता के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं, लेकिन आज आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। तो सुनो, हमारा भी एक खुशहाल परिवार था। आर्थिक व पारिवारिक कलह की वजह से हमारे माता पिता में झगड़ा होता रहता था। उसी कलह की वजह से ना जाने आज भी कितनी मासूम माता बहनें अपना जीवन त्याग देती हैं। इसी कलह की वजह से मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मेरे पापा की शराब की लत ने उन्हें इतना स्वार्थी बना दिया कि मुझे ही बचपन में घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। चोर 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 मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो साहब। अरे ये लोग यहाँ क्यों पीट रहे हैं? रुको, तुम इन्हें क्यों पीट रहे हो? क्यों नहीं पीटे से? अरे भाई, ये एक चोर है, हमारा पापड़ लेके भाग आया। अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। अरे पिताजी, ये सब कैसे हुआ? बेटे, तुम मुझे पिताजी क्यों बोल रहे हो? पिताजी, मैं वही सोनू हूँ जो तुमने मुझे बचपन में घर से बाहर निकाला था। बेटे, मैं उन्हीं पापों की सजा अभी तक भोग रहा हूँ। बेटे, बचपन में मैंने तेरे साथ और तेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, मुझ जैसा अत्याचारी बाप किसी को ना दे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पिताजी, 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 पिताजी।